जय श्री राम। आज मैं ऐसे नन्हे वीरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें मुगलों ने दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। अपने धर्म के खातिर खुशी खुशी बलिदान देना और जंग में दुश्मनों को धूल चटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बारे में। शायद ही ऐसा हो जो न जानता हो। जहाँ गुरु जी के 2 साहबजादे जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए, वहीं 2 छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। भले ही आज किताबों में इनके बारे में ज़्यादा जिक्र न हो, लेकिन यह नन्हे जाने अपने पीछे एक मिसाल छोड़ गए हैं। आइए जानते हैं किस तरह नन्हे साहिबजादे अपने इरादों पर अटल रहे और मुगलों के सामने न झुकते हुए मौत को गले लगा लिया। शुरुआत हुई आनंदपुर साहिब के किले से, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के शूरवीर सिंह और मुगलों के बीच कई माह से युद्ध जारी था। गुरु गोविंद सिंह और उनके सिंह हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, अगर आप आनंदपुर का किला खाली कर दें तो आपको बिना किसी रोक टोक के जाने दिया जाएगा। हालांकि गुरुजी को औरंगजेब पर रत्ती भर विश्वास नहीं था, फिर भी वे उसे आजमाने के लिए किला छोड़ने का फैसला लेते हैं। किले से निकलते ही मुगल सेना उनके बहादुर सिंहों पर टूट पड़ी। सरसा नदी के किनारे एक बार फिर से घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में एक सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्र शहीद हो गए थे और गुरु जी का पूरा परिवार अलग दलग पड़ गया। गुरु जी के दोनों छोटे पुत्र अपनी दादी गुजरी देवी के साथ पूरी रात जंगल में भटकने के बाद अगले दिन सुबह गुरु गोविंद सिंह के यहाँ लंगर बनाने वाला सेवक गंगू ने माता गुजरी और उनके दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के पास गया और उन्हें अपने घर ले आया, लेकिन उसने माता जी के साथ विश्वासघात कर दिया। गंगू ने माता गुजरी और गुरु जी के दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह मेरे घर में छुपे हैं, यह जानकारी मुरंडे के कोतवाल को दे दी। इस पर कोतवाल ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजते हुए माता जी और साहबजादों को बंदी बना लाने का हुक्म दे दिया। इस आदेश के बाद माता जी और साहिबजादों को रात में ही मुरंडे के हवालात में कैद कर दिया गया। अगली सुबह उन्हें बैलगाड़ी में बैठाकर सरहंद के वसी थाने ले जाया गया। नवाब वजीर खान के सिपाही आए और उन्होंने साहिबजादे को नवाब की कचहरी ले गए। वजीर खान ने उन्हें बच्चा समझते हुए पुचकार कर बोला, बच्चों, तुम भले लगते हो। मुसलमान कौम को बहुत गर्व होगा यदि तुम कलमा पढ़कर मोमिन बन जाओ, तुम्हें मुँह मांगी मुराद मिलेगी। इस पर दोनों साहबजादे गरज कर बोले कि हमें अपना धर्म प्रिय है। नवाब ने कहा, यह तो बागी की संतान है। काजी को हुक्म दिया कि बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाए और इन्हें दीवार में चुनवाने के लिए जल्लाद का इंतजाम किया जाए। अगले दिन साहबजादों को दोबारा कचहरी लाया गया और उनके इरादे पूछे गए, लेकिन वे अपनी बात पर अटल थे। नवाब ने तुरंत हुक्म दिया कि इन बच्चों को जल्लादों के हाथों सौंप दिया जाए। जल्लादों ने भी उन्हें फुसलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहबजादों ने अपना इरादा नहीं बदला। जल्लादों ने दीवार बनाना शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में दीवार सीने तक बन गई। दोनों साहबजादे बेहोश हो गए तो जल्लाद घबरा गया और कहने लगा कि ये तो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, दीवार और ऊंची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात उतर रही है, इनका गला काटकर जल्दी से काम खत्म किया जाए। इतना कहना भर था कि दोनों छोटे साहबजादों को बाहर निकाला गया और शहीद कर दिया गया और गुजरी देवी को छत से धकेलकर मार दिया गया। इस तरह गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार ही अपने धर्म की खातिर देश पर कुर्बान हो गया। धन्य है भारत की मिट्टी, धन्य है भारत देश।